आज हम बात करेंगे मैक्कुलो-पिट्स मॉडल की। मैक्कुलो-पिट्स मॉडल जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक मॉडल है। यदि हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, तो उसमें जो एक बेसिक मॉडल है, वो है मैक्कुलो-पिट्स मॉडल। मैक्कुलो मॉडल जो है 2 साइंटिस्ट ने मिलके बनाया है, वॉरेन मैक्कुलो और वॉल्टर पिट्स, ठीक है? तो इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने 1943 में एक पेपर पब्लिश किया था। ये जो एक पेपर पब्लिश किया था, उस पेपर का नाम था अ लॉजिकल कैलकुलस ऑफ आइडियाज इमिनेंट इन अ नर्वस एक्टिविटी। तो ये एक मैथमेटिकल बायो या बायो मैथमेटिकल जर्नल है, जिसमें इन दोनों ने मिलकर 1943 में एक पेपर पब्लिश किया था, ठीक है? तो इसमें जो वॉरेन मैक्कुलो हैं, वॉरेन मैक्कुलो बहुत ही जाने माने अमेरिकन न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ साइबरनेटिशियन भी हैं। वॉरेन मैक्कुलो, तो ये जो चूंकि ये जो है न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट और साइबरनेटिक्स हैं, तो इनका ह्यूमन ब्रेन की थ्योरीज और उसका कंप्यूटर में इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा योगदान है। और उसके साथ जो दूसरे शख्स हैं, वो है आपके वॉल्टर पिट्स। तो ये जो वॉल्टर पिट्स हैं, ही इज अ लॉजिशियन हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस एंड प्रपोज्ड वेरियस लैंडमार्क्स theoretical formulations of a neural activity and generative processes। मीन्स वॉल्टर पिट्स जो है, इन्होंने भी ह्यूमन ब्रेन को किस तरह से मशीन से काम करवाना है, या किस तरह से ह्यूमन ब्रेन कई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक आउटपुट या एक डिसीजन लेके एक आउटपुट प्रोवाइड करती है, उसी तरह का कुछ बिहेवियर हमें कंप्यूटर से भी करवाना कि सेवरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे एक डिसीजन लेना, और उस डिसीजन को लेने के बाद एक आउटपुट या एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंचने का जो नेचर है एक मशीन का, वो ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर करते हुए देना चाहा है, ठीक है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ह्यूमन का जो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन है ह्यूमन ब्रेन में, एक न्यूरॉन करके एक सेल होती है, वो किस तरह से ह्यूमन बीइंग को इंफॉर्मेशन लेने में और कई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उस एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करती है। तो जैसा कि जो डायग्राम देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो न्यूरॉन रहती है, वही न्यूरॉन कंप्यूटर में भी एक न्यूरॉन फंक्शन की तरह, एक न्यूरॉन की तरह फंक्शन बिहेव करेगी, ठीक है? तो जो मैक्कुलो-पिट्स मॉडल है, मैक्कुलो-पिट्स मॉडल ने ये बताया है कि किस तरह से न्यूरॉन जो है, किस तरह से कंप्यूटर जो है न्यूरॉन की तरह सिंप्लीफाइड मैनर में बिहेव करता है। किस तरह से न्यूरॉन जो है सेंसरी ऑर्गन्स से इनपुट लेता है, जो कि एक्सॉन्स के थ्रू ट्रेवल होते हुए एक्सॉन्स के किस तरह से न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन्स से इनपुट लेता है और एक्सॉन्स के थ्रू उन इनपुट्स को ट्रेवल करते हुए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो हैं उसको परफॉर्म करके कोई डिसीजन पे पहुंचता है, और उस डिसीजन पहुंचने के बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है? तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये पूरा न्यूरॉन का है। एक आर्टिफिशियल एक ब्रेन जो है, ब्रेन में जो न्यूरॉन अवेलेबल है, उस न्यूरॉन का एक डायग्राम आप जो देख रहे हैं सामने आपके, ये है कि इसमें जो इस डायग्राम में जो आप डेंड्राइट्स देख रहे हैं, वो डेंड्राइट जो है कंप्लीट एक न्यूरॉन है। उस ऐसे कई डेंड्राइट्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है? इन डेंड्राइट्स में जो आप गोले में देख रहे हैं लास्ट में, वो चीज है आपकी सिनेप्सिस। सिनेप्सिस जो होती हैं, वो सिनेप्सिस जो होती है वो नोड्स की तरह बिहेव करती हैं, जहां पे और डेंड्राइट्स या और सेल्स जो है, अदर सेल्स कनेक्ट होती हैं। और इसमें जो एक्सॉन देख रहे हैं, एक्सॉन में इनपुट्स जो हैं, डेंड्राइट्स जो आपके पास है, डेंड्राइट्स का काम रहता है इनपुट को एक्सेप्ट करना, उन इनपुट को एक्सेप्ट करने के बाद उसको एक्सॉन में ट्रेवल कराना, और एक्सॉन में ट्रेवल करके न्यूक्लियस तक पहुंचाना, ठीक है? तो ये जो न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस जो है ह्यूमन मशीन में सबमिशन का काम करता है। सबमिशन जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं, सबमिशन जो है, ये सबमिशन मीन्स कई इनपुट्स का सम करना और उसके बाद उसको एक डिजायर्ड आउटपुट तक लेके जाना।
तो जो आपके सामने डायग्राम में ये ह्यूमन ब्रेन का है, इसी को अगर हम और समझें डिटेल में, तो इस तरह से है। इसको अगर हम और डिटेल में समझें तो किस तरह से एक एक डेंड्राइट, एक एक न्यूक्लियस कई न्यूक्लियस से कनेक्ट हो रहा है। जितने भी इसमें आपको ग्रीन नोड्स दिख रहे हैं, ये एन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट होने के बाद ये जो इसमें ब्लू वाला पॉइंट है, ब्लू पॉइंट बताता है कि कई इंफॉर्मेशंस, कई सोर्सेज इकट्ठे होके एक कई इंफॉर्मेशन इकट्ठे होकर एक कंक्लूजन फाइंड करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेने के बाद ही एक पर्टिकुलर आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम मैथमेटिकल या इसको अगर हम फैक्टोरियल फॉर्म में समझें ह्यूमन ब्रेन के बिहेवियर को, तो जो आपके सामने ह्यूमन ब्रेन जो न्यूरॉन है उसको अगर हम समझें तो वो मॉडल कुछ इस तरह से दिखेगा, जहां पे n नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो आपकी इनिशियल लेयर पे शो हो रहे हैं, और ये जो n नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो हिडन लेयर्स जो आपके सामने दिख रही हैं, इन हिडन लेयर्स में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और लॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं। उन रिएक्शंस को परफॉर्म करके एक पर्टिकुलर कंक्लूजन को फाइंड कर रहा है, और ये जो कंक्लूजन फाइंड कर रहा है उस कंक्लूजन के बेसिस पर ही यहाँ पे आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ह्यूमन ब्रेन का जो न्यूरॉन है, इसमें जो न्यूरॉन आप देख रहे हैं, ये जो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक सिंपल पार्ट इमेज की फॉर्म में आपके सामने है। इसमें एक तरफ से इनपुट्स आ रहे हैं, वो इनपुट्स एक इनपुट फंक्शन की तरह काम कर रहा है। इनपुट फंक्शन जो है, कौन से इनपुट काम के हैं उनको वो एक्टिवेशन फंक्शन में इंसर्ट कर रहा है, और कुछ इनपुट जो काम के नहीं उनको वो डिस्कार्ड कर रहा है, और वो एक्टिवेशन फंक्शन जो है आउटपुट को लाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे। हम इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल की तरह समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास, हमारे ह्यूमन माइंड में, किस तरह से हमारे ह्यूमन माइंड में इनपुट्स आते हैं, और वो इनपुट्स अगर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करते हैं तो हम उस इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं, और फिर एक उस डिसीजन को लेके एक आउटपुट देते हैं, या कोई उस चीज को एग्जीक्यूट करना है, उस टास्क को परफॉर्म करना है या नहीं करना है, उसको हम बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे चल रहा है, ये जो है मैककुलोपिट्स MCP, मैककुलोपिट्स न्यूरॉन का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि एक छोटा सा एनिमेशन बताया गया है। इस एनिमेशन में जो एक बर्ड है, उस बर्ड के सामने एक मेनू रखा गया है। इस मेनू में उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, चल रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है कि पॉज है? ठीक है, इस मेनू में इसके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है वो है ब्लूबेरी, दूसरा ऑप्शन है गोल्फ बॉल, जो गोल्फ खेलते हैं जिस बॉल से, तीसरा है इसमें वॉयलेट, वॉयलेट मीन्स फ्लावर, और चौथा इसमें ऑप्शन है इसमें हॉट डॉग। ठीक है, तो इसमें हमें ये नोटिस करना है कि किस तरह से मैककुलोपिट मॉडल के बेसिस पे जो न्यूरॉन्स है वो डिसाइड करें, एक डिसीजन लेने में एक डिसीजन लें कि भाई इनमें से कौन सी चीज खाने की और कौन सी चीज खाने की नहीं है। आपके पास जो सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, ब्लूबेरी, गोल्फ बॉल और वॉयलेट और हॉट डॉग, इसमें जो वॉयलेट वो एक फूल है जो खाने की चीज नहीं है। हॉट डॉग, बर्ड्स हॉट डॉग खाते नहीं है। गोल्फ बॉल खाना भी बर्ड्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। और एकमात्र खाने की चीज है इसमें ब्लूबेरी। ठीक है, तो अब किस तरह से इस चीज को अगर मशीन को परफॉर्म कराना है तो हमें उसको ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लेंगे इसमें हॉट डॉग लेते हैं अगर, तो हॉट डॉग जो है, क्या वो हॉट डॉग बर्ड के खाने लायक है? इस चीज को हमें प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए यदि हॉट डॉग जो है, अब इस हॉट डॉग को खाने के लिए ये जो बर्ड है सिर्फ कोई वस्तु तभी खाएगा जब उसके दिमाग में एक इस तरह का इमेज बनी हो, जैसे उसको खाना तो ब्लूबेरी है। ठीक है, उसको जो खाना जो है वो क्या ब्लूबेरी था, वो उसको खाना तो ब्लूबेरी है, तो ब्लूबेरी की जो इमेज है वो उसके माइंड में इस तरह से है कि ब्लूबेरी जो है
राउंड शेप में होगा, या फिर ब्लूबेरी जो है राउंड शेप में होगा और साथ में उसका पर्पल कलर होगा, ठीक है। अगर ये दो पैटर्न उसके माइंड में मैच हो जाते हैं कि जो ब्लूबेरी है राउंड शेप में भी है और पर्पल कलर में भी है, तभी वो उस चीज को खाने लायक समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने दो पैरामीटर्स लगाए हैं कि खाने की वस्तु वही है उसके लिए जिसका कलर पर्पल हो और उसका शेप राउंड हो। अगर इन दो में से एक भी चीज अवेलेबल नहीं है तो ये चीज उस बर्ड के लिए खाने लायक नहीं होगी, ठीक है। तो अगर तो इसके लिए हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करी है 2, क्योंकि यहाँ पास दो ही पैरामीटर, अगर दोनों पैरामीटर सेट हो रहे हैं तो ही वो पर्टिकुलर चीज वो बर्ड खा पाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें जो है आपके पास जो हॉट डॉग है, हॉट डॉग का जो शेप है वो राउंड नहीं है, तो राउंड शेप ना होने के कारण इसको हमने 0 से असाइन किया है। उसके बाद जो हॉट डॉग है वो पर्पल कलर का भी नहीं है, तो इस कारण से इसको हमने 0 असाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों का समीशन 2 आता है, अगर इनका समीशन 2 आता है तो ही ये खाने लायक है, अगर इनका समीशन 2 नहीं आता है तो ये खाने लायक नहीं है। ये जो हमारा 2 है ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। थ्रेशोल्ड वैल्यू से हम ये पता करते हैं कि कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पैरामीटर सेट करना पड़ता है, और उस पैरामीटर को अगर हम अचीव कर लेते हैं तो ही हम उस डिसीजन को ले पाते हैं। अगर हम उस पैरामीटर को अचीव नहीं करते हैं तो हम उस डिसीजन को नहीं ले पाते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, जैसे आपने 0 इनपुट किया है राउंड शेप में, जैसे आपने राउंड शेप में 0 इनपुट किया और पर्पल में भी आपने 0 इंसर्ट किया, चूंकि हॉट डॉग राउंड भी नहीं है और पर्पल भी नहीं है, इसलिए इन दोनों में 0 0 इंसर्ट किया है। 0 0 इंसर्ट करने से इनका जो समीशन आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू अचीव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है जो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा 0 आएगा। जब आउटपुट 0 आएगा तो इसका मतलब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से लेस है। जब हमारे इनपुट्स थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जब हमारे इनपुट्स थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस मेनू में, हमारे पास जो मेनू में आइटम अवेलेबल है उनमें से उस पर्टिकुलर आइटम को डिनाई कर देंगे लेने से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्ड है वो देख रहे हैं आप कि किस तरह से थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है अचीव ना कर पाने पर हॉट डॉग को रिजेक्ट कर देता है और वहां से चला जाता है। अगेन फिर से इसको हम समझेंगे, एक बार फिर से हम समझते हैं कि यदि हमें टारगेट वैल्यू मिल जाती है, हमारी जो चीज हमें चाहिए, अगर हमें हमारे डिसीजंस जो हमारे इनपुट्स हैं वो इनपुट्स अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव कर लेते हैं, ठीक है, अगर वो इनपुट्स थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव कर लेते हैं तो जो हमारा सबमिशन निकला है, जो हमारा डिसीजन लिया है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव नहीं कर पाते हैं तो जो हमारा अगर हम थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव नहीं कर पाते हैं तो जो हमारा सबमिशन निकला है उसको हम लेने से डिनाई कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं, लेकिन जैसे पिछली बार हमने हॉट डॉग को देखा था उस तरह से आप वॉयलेट और गोल्फ बॉल के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। नीचे लिंक मेंशन्ड है, आप इस एनिमेशन को दोबारा देख सकते हैं कहां से ये एनिमेशन लिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं ब्लूबेरी के साथ। तो जो ब्लूबेरी है, जैसा कि उसके माइंड में है कि ब्लूबेरी अगर कोई वस्तु उसके सामने रखी है, उसका कलर अगर पर्पल है, उसका शेप अगर राउंड है, तो उस आइटम को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लूबेरी है उसका शेप राउंड है। अब शेप इसका राउंड है तो हमने यहाँ पे जो इनपुट दिया है वो 1 दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही इसका जो कलर है वो पर्पल है, तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया है 1। अब दोनों का समीशन जो है वो 2 हो रहा है। इन दोनों का समीशन जो 2 हो रहा है, इससे हमें हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो अचीव हो रहा है। जब थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारा अचीव हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये जो हमारा आउटपुट है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से मैच कर रहा है, ठीक है। जब ये हमारा आउटपुट थ्रेशोल्ड वैल्यू से मैच कर रहा है तो हमें डिसीजन लेने में सपोर्ट मिल रहा है। जब हमने डिसीजन लिया तो हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो सबमिशन वैल्यू है जो 2 आया है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो सबमिशन निकाला है वो एक्सेप्ट करने लायक है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्ड है उसको जो आइटम प्रेजेंट किया हुआ है वो दोनों पैरामीटर मैच होने के कारण, राउंड शेप और कलर मैच होने के कारण उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर तो इस तरह से
मैकुलोपिट्स मॉडल ने बताया है कि किस तरह से हमारे न्यूरॉन्स जो है बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास अ, बहुत सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो मिलकर कई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उन इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पहुंचते हैं, ठीक है। तो जो आपने बर्ड का वो इनपुट देखा था, तो जो आपने बर्ड के लिए हमारे पास मेनू थे, उस मेनू पे हमारे पास बर्ड्स के लिए डिफरेंट मेनूज अवेलेबल थे, ब्लूबेरी, गोल्फ बॉल, वॉयलेट और हॉट डॉग। तो इन चार आइटम्स के मेनू में से जो चार आइटम्स हैं उनमें वही चीज खाने लायक है जिनमें जिनका कलर जो है वो राउंड हो, जिनका कलर जो है पर्पल हो और जिनका शेप जो है राउंड हो। अगर ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं तो वो इटेबल है, अगर वो दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं तो वो इटेबल नहीं है। तो अगर हम इसको मशीन में अगर कोई मशीन इसको इनपुट के फॉर्म में लेगी तो वो या तो ट्रू फॉल्स के टर्म में लेगी या तो 0 1 के टर्म में लेगी। तो आपके सामने उसी चीज का इनपुट अवेलेबल, उसी चीज को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लूबेरी, गोल्फ बॉल, वॉयलेट और हॉट डॉग, ठीक है। उसके बाद उससे कुछ एट्रीब्यूट्स कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है पर्पल का, दूसरा कॉलम है राउंड का, तीसरा है ईट का। यदि ब्लूबेरी जो है पर्पल कलर है, यस। ब्लूबेरी जो है राउंड शेप में है, यस। तो उसका जो आउटपुट है इटेबल है, यस, दिस वन इज इटेबल। लेकिन अगर हम गोल्फ बॉल की बात करें तो गोल्फ बॉल का जो कलर है, कलर क्या पर्पल है? नो, गोल्फ बॉल व्हाइट कलर की होती है, इसलिए जो इनपुट जाएगा नो। दूसरा जो इनपुट उसमें जाएगा कि मैच करेगा कि गोल्फ बॉल क्या राउंड शेप की है, यस। लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट जो है नो है, एक इनपुट यस है, इसलिए ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। जब दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं तो ये हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव नहीं कर पा रही। जब थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव नहीं कर रही तो ये जो आइटम है हमारे लिए इटेबल नहीं है। तीसरा चीज है इसमें वॉलेट। वॉलेट जो है, वॉलेट एक फ्लावर है वॉलेट कलर का। ये जो वॉलेट फ्लावर है ये क्या पर्पल शेप में है? यस। ये वॉलेट क्या राउंड शेप में है? नो। क्योंकि अब भी हमें वॉलेट जो है फूल है, ना ही पर्पल शेप में है पर राउंड नहीं है, इस कारण से ये हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू अचीव नहीं कर पा रही है। और सेम केस जो है हमारा हॉट डॉग के साथ भी है। तो यहाँ पे एक तरफ टेबल में आप जो है यस नो के फॉर्म में देखा है और इसी चीज को हम यस को 1 और नो को 0 फॉर्म में भी कर सकते हैं। यदि दोनों के रिजल्ट 1 1 के फॉर्म में है तो वो इटेबल है, और अगर वो 0 1 1 0 या 0 0 के फॉर्म में है तो वो नॉन इटेबल है। तो इस तरह से हमने मैकुलोपिट्स मॉडल को समझाया। थैंक यू।